व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूं आपके बीच एक नया वीडियो इंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इंडोक्राइन ग्लैंड को अच्छे से डिटेल में समझाया नहीं, तो हो सकता है कि आपको आगे की जो जानकारियां हैं वो ठीक से समझ में नहीं आए। तो मैं बेसिक से इंडोक्राइन ग्लैंड से आपको समझाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से अगर आगे मैं फ्यूचर में कोई वीडियो डालता हूँ तो आपके लिए रिलेवेंट हो। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन से समझते हैं। योर इंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ सेवरल ग्लैंड दैट सीक्रेट या क्रिएट हार्मोन्स। तो इंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए हमको समझना होगा कि ये एक ऐसा नेटवर्क है सिस्टम का, ग्लैंड का, जो कि बनाता है अलग अलग प्रकार का हार्मोन्स हमारे बॉडी में, जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे बॉडी में, जिससे हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होता है और अदर जो भी लाइफ प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करता है। तो आगे बढ़ के समझते हैं कि इसमें क्या बताना चाह रहा है। ए ग्लैंड इज एन ऑर्गन दैट मेक्स वन और मोर सब्सटेंस सच एज हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूस, स्वेट और टीयर्स। तो हार्मोन बनाने वाला, डाइजेस्टिव जूस बनाने वाला, पसीना और आंसू, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? आपका ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग ग्लैंड को भी समझ सकते हैं। यहाँ से मैंने इंडोक्राइन ग्लैंड को समझाया है पहले, उसके बाद मैंने ग्लैंड को थोड़ा सा बता दिया है कि ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड भी दो प्रकार के होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, वो मैं भी आपको बताऊंगा। आज मैंने ये टॉपिक पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर रखा है, लेकिन रिलेवेंट रखने के लिए मैंने ग्लैंड को थोड़ा सा समझा दिया है कि आगे मैं जब आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझाऊं तो आपको समझ में आए। तो ग्लैंड क्या है? ए ग्लैंड इज एन ऑर्गन दैट मेक्स वन और मोर सब्सटेंस, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस बना सकता है। तो देखिए, और एक तरह का चीज होता है कि एक तो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और एक मिक्स्ड ग्लैंड भी होता है। मिक्स्ड ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है जिसमें हार्मोन भी रिलीज होता है और अलग तरीके का चीज जैसे डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज हो सकता है। तो जैसे कि पेनक्रियाज आपका मिक्स्ड ग्लैंड का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। और आगे पढ़ के समझते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या होता है, उसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड जिसके बारे में हम लोग अभी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करता है हार्मोन्स, वो आपके ब्लड में करता है, जो कि होल बॉडी के लिए आपका डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इंडोक्राइन ग्लैंड आपके होल बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए नहीं। आगे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, द फॉलोइंग ग्लैंड्स मेक अप योर इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम के लिए कौन कौन सा ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि पूरा नेटवर्क का सिस्टम बनाता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको समझाया भी एक बार पहले, और पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या है उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जितना भी तरह का स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो भी ऑर्डर देना होता है, सिक्रेशन बनाना होता है, तो बनता वही है, वो भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में मौजूद होता है, और इसका जो काम होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को भी काम देना, और अलग भी तरीके का इसका सेपरेट काम भी है। तो हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने बता रखा है आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट, पार्स नर्वोसा, ये सब इसका पार्ट है, जिसमें कि अलग अलग फंक्शन होता है। एडीएच, ऑक्सीटोसिन, और भी आपका सोमाटोसिन, जो भी आपका रिलीजिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सब आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से ही वर्क होता है इसी का। आगे देखते हैं, तो आगे है थायराइड। तो थायराइड जो है, देखिए, हार्मोन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद थायराइड जो है ये आपके गर्दन में मौजूद होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और आगे है पाराथायराइड। पाराथायराइड थायराइड के पास ही एक ग्लैंड है, ऑलमोस्ट सेम वर्क है। एड्रिनल ग्लैंड, अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस एनर्जी का कभी जरूरत पड़ता है किसी चीज़ में, जैसे कि आपको भागने के लिए या कोई प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन अगर लाइफ में कभी अचानक से फेस करना पड़ता है, तो पसीना आ जाता है, तो एड्रिनल आपकी किडनी के पास मौजूद होता है, दोनों तरफ दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं आपको। तो ये आपका जो है इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, जिससे अगर आप कोई सिचुएशन में फंस गए हैं तो उसके लिए आपको स्केप करने के लिए एनर्जी मिल सके। पीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज और टेस्टिस, ये सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, तो मैं आपको मतलब फ्रेंडली तरीके से बता करके कोई भी टॉपिक को खत्म कर सकता हूँ। ज़्यादा उसको बिना ज़्यादा जो भी साइंटिफिक उसका नॉलेज है वो तो उसमें रहेगा ही, लेकिन आपको समझने के लिए वो रिलेवेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों।